हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता और यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया कि आपको डेफिनेशन यूं ही याद हो जाएगा, केवल आपको कुछ बातें को जानना जरूरी है। सबसे पहला बात कि यदि आपको डेफिनेशन जानना है तो सबसे पहले एक फिगर समझना होगा, और वो फिगर क्या है कि एक हम प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने एक प्रिज्म बना दिया। अब भैया हमने बताया था कि जब कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, परंतु मुख्यतः हम 7 रंगों ना बनाकर यहाँ पे 3 हम कलर को बना दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये 3 रंग है। ठीक है, मुख्यतः एक वाला सबसे ऊपर वाला है, एक नीचे वाला, एक मध्य रंग है। माध्य रंग या पीछे जो माध्य रंग क्या होता है, 7 रंगों का माध्य रंग पीला रंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया। अब इसमें याद रखेंगे सबसे ऊपर वाला क्या होता है, रेड होता है, सबसे नीचे वाला क्या होता है, ब्लू होता है, और सबसे बीच में क्या होता है, येलो होता है जो है पीला, मतलब लाल, और ये क्या होता है बैगनी, और ये क्या है पीला है। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये जो क्या है प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि किसी प्रिज्म से जब किसी प्रिज्म से जो निर्गत किरणें होती हैं, मतलब क्या है, ये जो क्या है निर्गत किरणें हैं, ये जो प्रिज्म से बाहर निकली हैं इन्हें हम निर्गत किरण कहते हैं। नाम याद रखेंगे। तो इसमें यह बताया जाता है कि किन्हीं दो निर्गत किरणों के क्या होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, किन्हीं दो किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता को, और W इक्वल टू होता है थीटा बाई डेल वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे भैया W क्या है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है, और ये क्या है भैया कोणीय वर्ण विक्षेपण है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये है विचलन कोण, परंतु किसका विचलन कोण, तो याद रखेंगे यहाँ पे y लिखा गया है, मतलब पीले रंग का विचलन कोण है, पीले रंग का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हमने यही ना कहा कि प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो किरणों, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो किरणों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण। हमने क्या कहा, किसी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आप यहां से बोल नहीं सकते हैं कि प्रिज्म से किन्हीं दो निर्गत किरणें का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको तो यहीं से देखकर बता देंगे कि प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य किरणों का माध्य किरण कह सकते हैं। देखिए ये माध्य किरण है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का किरण है ना, तो माध्य किरण है, मतलब 7 रंगों के बीच का जो किरण जो क्या होता है रंग होता है, वो क्या होता है, उसे हम माध्य किरण कह सकते हैं, या माध्य रंग कह सकते हैं, या पीला रंग कह सकते हैं, क्योंकि भैया जो मध्य वाला रंग होता है वो होता है पीला। तो हम इसलिए कह रहे हैं माध्य रंग के ये या पीले रंग का जो विचलन कोण के अनुपात होता है उसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप ऐसे बोल देंगे कि प्रिज्म से किन्हीं दो निर्गत किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को कोणीय मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आपको समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो यदि सपोर्ट करना चाहें तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो भैया समझ तो जाते हैं, अंत तक वीडियो को भी देखते हैं, और जब उनसे कहा जाता है सब्सक्राइब करने के लिए तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि भैया सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आपको समझ में आया है और आप ही अगर सब्सक्राइब ना करें तो भैया कैसे सपोर्ट कोई कैसे
मतलब आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो आपसे भी कुछ हमने क्या किया, आशा रखा है, आप में हमसे कुछ आशा रखा था वीडियो देखने से पहले, तो मैं यही कहूंगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी क्लास का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।